एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज है 8 अगस्त। देखते हैं आज के लिए कौन सा करंट अफेयर आज के सेशन में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए मेरी वीडियो को एंड तक और बने रहिए स्टडी विद अलका के साथ एंड तक वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपका जो करंट अफेयर्स है वो लोकसभा से। देखिए क्या है आज। लोकसभा में डिजिटल भुगतान यानी यूपीआई पे विधायी ढांचा पारित हुआ। क्या है ये खबर, हम पढ़ते हैं इसको। लोकसभा ने एक ऐसा कानून पारित किया है जो केंद्र सरकार को यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म, को कुछ डिजिटल भुगतान के माध्यम पर शुल्क लगाने का कानून ढांचा बनाने की अनुमति मिल गई। यानी भविष्य में सरकार के पास जो आपकी डिजिटल भुगतान है, लेन देन है, उस पर आपको शुल्क लगाने की अनुमति उनके पास विकल्प है। यानी संशोधन किया गया है, वो बिल पास हुआ है। अभी पूरी तरीके से ये शुल्क लगाया नहीं गया है, अभी ऐसा संशोधन किया गया है। तो क्या है, देखिए सबसे पहले ये तो था आज क्या था। अब चलिए बात करते हैं यूपीआई। जैसे मैंने बताया आपको कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसे एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च किया। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे मान लीजिए कि बैंक आपका घर है, ठीक है, और जो अदर बैंक है वो दुकानदार है, समझिए, ठीक है। जो दुकानदार है वो अदर बैंक है, ठीक है। और जो यूपीआई है इन दोनों का क्या करता है, लेन देन करता है आपके घर से और दुकानदार के घर से, ठीक है। और जो एनपीआईसीआई है इन दोनों के घरों के बीच की नेटवर्क व्यवस्था, क्या चीजें सही है क्या नहीं है, वो एक संस्था है, ठीक है, एक संगठन है, ठीक है। तो वो एनपीआईसीआई करता है। तो समझ में है, इस तरह से मैंने आपको बताया कि एनपीआईसीआई का क्या कार्य है। इसी ने लॉन्च किया है आपका यूपीआई को। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए क्वेश्चन में कि लोकसभा में ऐसा कौन सा बिल पास हुआ जो यूपीआई से संबंधित है, तो आप बोल सकते हैं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। अब देखते हैं सेकंड करंट अफेयर्स क्या है आज का। गोवा विधानसभा में एसटी आरक्षण हेतु कानून अधिसूचित हुआ। क्या था, यानी आप देखते हैं केंद्र सरकार ने गोवा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एसटी के लिए राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को अनुसूचित किया है। यानी गोवा विधानसभा में पहले अनुसूचित जनजाति जो एसटी है उनके लिए सीटें अनुसूचित नहीं थी, आरक्षित नहीं थी। इसका कारण ये था कि ऐतिहासिक रूप से जो एसटी समुदाय के लोग थे, बड़े समुदाय के लोग थे, वो आबादी उनकी बहुत ही कम थी, तो उनको एसटी का दर्जा नहीं दिया गया था। गोवा विधानसभा में सीटें आरक्षित नहीं की गई थी। लेकिन ये कानून पास हुआ है और ये सूचित किया गया। पूछा जाएगा वो कानून कौन सा है जो बनाया गया है, तो कानून आपका गोवा विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में एसटी समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए सीटों का पुनः समावेशन करने वाला कानून। ये अगर क्वेश्चन में आए तो ये आंसर इसका होगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्या है, स्टैटिक फैक्ट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ठीक है, 332 क्या करता है, वो राज्य विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 332, ठीक है। अब इसके स्टैटिक जीके जैसे बताया क्या, ये तो इम्पोर्टेंट था। इसका स्टैटिक जीके क्या है, गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है, और राज्यपाल क्या है, पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। तो मैं राज्यपाल बता दिया, आप वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम। अब देखते हैं तीसरा करंट अफेयर कौन सा आज का। नीति आयोग, ठीक है, की रिपोर्ट क्या है आज। नीति आयोग ने भारत में देखभाल तंत्र को मजबूत और पेशेवर बनाने के लिए री इमेजिनिंग केयर स्ट्रेटजी फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 रिपोर्ट जारी की है। मतलब आपका 2047 तक की रिपोर्ट जारी कर दी नीति आयोग ने, ठीक है। खासकर जो ये रिपोर्ट है यानी री इमेजिनिंग, जो देखभाल करने के लिए सोचने वाली प्रक्रिया, ठीक है, इसकी सोचने की तरीका, एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत, मतलब जो देखभाल करते हैं, यानी ये खासकर उन लोगों के लिए रिपोर्ट जारी की है जैसे हमारे देश में समय बुजुर्ग लोग हुए, ठीक है, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको क्या, उनको देखभाल की जरूरत करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उनके परीक्षण के लिए, मतलब उन जरूरी नहीं कि सिर्फ उन लोगों को देखने के लिए, जो उनको देखभाल करते हैं उनके लिए भी इस नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली कि उनके लिए भी अच्छे परीक्षण देना, उनकी गुणवत्ता को अच्छा बनाने के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो ये तो बेसिकली आपको पता है कि नीति आयोग ने क्या किया है, किस रिपोर्ट को जारी किया और किसके लिए जारी किया है, ठीक है, और क्यों किया और कब तक जारी किया, 2047 तक। यानी हमारे देश को अच्छे विकसित बनाने के लिए एक मजबूत ही परीक्षण केयर गिवर्स की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये तो हो गया क्या रिपोर्ट थी। अब इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी,
1 जनवरी 2015 यानी योजना आयोग के स्थान पर इसको स्थापित किया गया था, बदल के इसका नाम रखा गया था नीति आयोग। ठीक है, 2015 में किया था। अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो ये तो था कि क्या है आज का न्यूज और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, ये इसका स्टैटिक फैक्ट था। अगर इसका जीके पूछा, स्टैटिक जीके इसका ये पार्ट था। तो ऐसे ही लास्ट एक और न्यूज है, सॉरी करंट अफेयर्स है, जो भी आप मानिए, तो बने रहिए एंड तक वीडियो। चलो आज का देखते हैं लास्ट एंड फोर्थ करंट अफेयर्स क्या है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने जीता सेंट लुइस रैपिड एवं ब्लिट्ज। ठीक है, क्या है देखिए, बात करते हैं पहले। भारत के युवा चेस ग्रैंड मास्टर, नाम से लग रहा होगा कि चेस यानी शतरंज का एक गेम है। ठीक है, आर प्रज्ञानंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब अपने नाम किया। देखो सेंट लुइस क्या है? अमेरिका का एक शहर है, मिसौरी राज्य, सॉरी, उसका एक शहर है। तो इसके नाम पे ये शतरंज गेम रखा गया है, सेंट लुइस रैपिड ब्लिट्ज। और रैपिड से आपको लग रहा होगा कि बहुत ही तेज, मतलब बहुत ही जल्दी खेलने वाला ये गेम होता है। शतरंज जैसे नॉर्मल शतरंज होते हैं उससे ज़्यादा जल्दी फास्ट में खेला जाता है। इसमें टोटल 10 ग्रैंड मास्टर रखे जाते हैं, जिनमें से जो जीता है खिताब किसने? आर प्रज्ञानंद ने जीता है यह खिताब। तो ये तो हुआ आज का न्यूज़, सॉरी करंट अफेयर्स और न्यूज़ जो भी मानिए एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में जानते हैं। FIDE मतलब FIDE विश्व शतरंज महासंघ इसका नाम है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद, जो कि 1988 में उन्होंने किताब जीता था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों का शेयर करिए अगर आपको हेल्पफुल लगती है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।